Once again, I'm here with the chapter Retirement of Partner. This is Shivani Sharma and this is your accountancy class and topic for today is treatment of goodwill. आपने अभी तक जितने भी कंसेप्ट्स किए हैं इससे पहले चैप्टर्स में, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर था, चाहे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का था, चाहे वो गुडविल सेल्फ का ही चैप्टर था, इन सब चैप्टर्स में हमने गुडविल को बड़े ही डिटेल में समझाया मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर. इन केस कोई डाउट है तो डू वॉच दोज वीडियोज़ अगेन. पर यहाँ पर जब हम ये कंसेप्ट करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो सबसे पहले समझ लें कि ये कंसेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं. हमारे बिजनेस में ऑलरेडी कई पार्टनर्स काम कर रहे हैं और बिजनेस में से जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, जब बिज़नेस बना था या जब बिज़नेस वो चला रहे थे रिटायरमेंट से पहले, तो उन सब ने मिलकर उसकी गुडविल क्रिएट की. गुडविल यू ऑलरेडी नो दैट द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. तो वो रेपुटेशन जो बिज़नेस की उसने बनाने में हेल्प की है. अब जो वो बिज़नेस को छोड़कर जा रहा है तो एट दैट टाइम जो उसको मिलना चाहिए बेनिफिट उस गुडविल का, उसका रेपुटेशन का, वो बेनिफिट हम उसको जाते हुए दे रहे हैं. इसीलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात यहाँ पर आ रही है कि जब हमने उसको वो बेनिफिट देना है तो वो किस तरह से दिया जाएगा. वो गुडविल का जो भी कंट्रीब्यूशन उसने भी किया है एज अ पार्टनर, उसमें उसका कितना शेयर बनता है. तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे इसका कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गुडविल की कौन सी जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी रिकैप्चुलेशन है जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी की थी, यहाँ पर भी हम दोबारा से उसको डिस्कस करने वाले हैं. मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, गुडविल अकाउंट will not be, I have underlined this point, this is very important point, it will not be opened or raised and the treatment of goodwill will be made through capital account of the partner. अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो ये पॉइंट क्या है कि गुडविल जो होती है इसका कोई भी अकाउंट ओपन या रेज नहीं किया जाएगा. सेकेंड इज अगर कोई ट्रीटमेंट करना है तो वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब ये सारी चीज़ें हमने पहले भी की हैं. ये कहाँ कहाँ कर चुके हैं हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जहाँ चेंज इन रेशो की थी हमने, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेम पॉइंट हमने ये फॉलो किया है और ये सेम पॉइंट हम रिटायरमेंट में भी फॉलो करेंगे और नेक्स्ट जो होगा डेथ वाला कंसेप्ट उसमें भी फॉलो करेंगे. तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया जो हमने यहाँ तक करना है. ये दो टॉपिक हम कर चुके हैं और रिटायरमेंट का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ अब ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी हैं यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि किसने ये रूल्स बनाए हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दैट इज़ रिगार्डिंग इंटेंजिबल एसेट. ये भी एक डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल के लिए है. नो, इट इज़ नॉट फॉर गुडविल, इट इज़ फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स. एंड गुडविल इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है उनमें से. तो इसीलिए जो गुडविल के रूल्स हैं वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर लिखे हुए हैं. तो जो भी वहाँ पर रूल्स हैं वो हम फॉलो करते आए हैं और आगे भी हम उनको ही कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे. तो लेट्स मूव फर्दर कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पर हमने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. नाउ मूविंग फर्दर, मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, कि गुडविल जो है बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही है. और जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है तो हमने ऑलरेडी एडमिशन के टाइम पर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर भी क्या किया था, जब भी कोई चेंज आता है तो जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है दैट इज रिटन ऑन द एसेट साइड. बैलेंस शीट की एसेट साइड पर ये गुडविल लिखी होगी हमेशा. उसको हमने ऑल पार्टनर्स में डिवाइड किया, मतलब उस सिचुएशन के आने से पहले जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें वो गुडविल डिवाइड हो जाएगी और उसको हमने बोला था राइट ऑफ गुडविल. That is all partners capital account debited to goodwill and it is always in old ratio, क्योंकि ये हम उस सिचुएशन से पहले वाले पार्टनर्स में, पहले वाले पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं. तो ये हमारी ओल्ड रेशियो में ही ट्रीटमेंट की जाती है. तो ये एंट्री आपने पहले भी की हुई है. एंड सेकंड जो चीज़ आपको गुडविल की एक स्टेटमेंट और दिखेगी क्वेश्चन के अंदर, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट. इस तरह से या फर्म की गुडविल की वैल्यू लिखा होगा या गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट लिखा हो सकता है. दोनों केसेस में ये एक ही चीज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है. गुडविल की फर्म की वैल्यू होती है ये, और इस वैल्यू को हमने किस तरह से ट्रीटमेंट करना है. बेसिकली जो गेनिंग रेशो का पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि गेनिंग रेशो में हमने ट्रीटमेंट करना है, वो हमने इसी पॉइंट की डिस्कस किया था कि यही गुडविल होगी जो गेनिंग रेशो में डिवाइड की जाएगी. अब यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, सपोज हमारे क्वेश्चन में
तीन पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, और इनमें से पार्टनर ए जो है वो रिटायर हो जाता है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से होंगे? बी एंड सी, क्योंकि वही बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बी और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में चले जाएंगे, डेबिट साइड पे। एंड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कौन सा है? ए हमारा रिटायरिंग पार्टनर होगा, तो हम लिखेंगे कि ए इंपॉर्टेंट है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, मतलब हमें गुडविल की पूरी फॉर्म की वैल्यू दी होगी, पार्टनर की नहीं दी होगी क्वेश्चन में। अगर फॉर्म की पूरी वैल्यू दी हुई है तो हमें सिर्फ जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, उसका शेयर चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ही कैलकुलेट करेंगे। एंड जो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखी जाएगी या जो भी चीज़ वहाँ पर लिखी जाएगी वो गेनिंग रेशो में होगी। मतलब जो भी गुडविल वो रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं वो कौन सी रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में, क्योंकि जो उनका शेयर है, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, वो दोनों बेनिफिट वो आपस में शेयर करेंगे। तो यहाँ तक तो क्या था, सिर्फ ये एक जर्नल एंट्री है। हम इसको एक एग्जाम्पल भी लेंगे आगे, एग्जाम्पल से हमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। पर तब तक जितना पॉइंट है वो यही है कि दो ही एंट्रीज मेन है इसके अंदर, एक जो बुक्स में अपीयर होती है और एक जो गुडविल की फॉर्म की वैल्यू गिवन होगी। इसके अलावा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये एंट्री है जिसमें हम रिटायरिंग पार्टनर को शेयर दे रहे हैं, ये हमेशा गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने के बाद ही की जाएगी। तो गेनिंग रेशो का पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्योंकि उसमें कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकता है। ये पॉइंट भी हम अपनी एक एग्जाम्पल में लेंगे, जिसमें एक पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा और एक पार्टनर गेन कर रहा होगा। तो मूविंग फर्दर, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम इस कंसेप्ट को फर्दर समझते हैं। एक एग्जाम्पल ली है मैंने यहाँ पर, ए बी सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। और क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ भी गिवन हो सकती है, गुडविल की फर्म की वैल्यू भी गिवन हो सकती है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स भी गिवन हो सकती है। चाहे ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी गिवन हो, तब भी हमें ट्रीटमेंट ध्यान से, जिस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट दे रहा है डायरेक्शन, उसी तरह से कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दोनों पॉइंट्स कवर किए हैं। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, जो गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स के अंदर, दैट इज दिस गुडविल, ये गुडविल है वो। और नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल की फर्म की वैल्यू भी गिवन है। तो दोनों चीज़ें गिवन है, तो हमें दोनों जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को ले रही हूँ, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, मतलब रिटायरमेंट हो रही है और गुडविल जो है बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे अपीयर हो रही है। तो उस टाइम पे हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? A's capital account, B's capital account, C's capital account, ये सारे मैंने कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए हैं टू गुडविल, तो ये तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई है। और अमाउंट कितना गिवन है हमें? 60,000। अब मुझे ये 60,000 राइट ऑफ करना है, दिस इज 60,000। अगर 60,000 को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशो है, दैट इज 3/6। तो ये ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाती है 30,000। एंड बी पार्टनर का आएगा 20,000 एंड सी इज 10,000। तो ये सारी कैलकुलेशन पार्ट है और ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने एडमिशन में किया था कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, टू गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी ओल्ड रेशो के। यहाँ गुडविल की फर्म की वैल्यू 72,000 दी हुई है और 72,000 में से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उसका शेयर निकालते हैं, क्योंकि हमने जब पहले जर्नल एंट्री सीखी थी तो वहाँ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के निकालने की बात भी कही थी। तो यहाँ पे मैंने शेयर निकाला हुआ है, ए रिटायर हो रहा है और ए का शेयर कितना है 3/6 एंड द अमाउंट इज 36,000। कैलकुलेशन करने के बाद जो ए को रिटायरमेंट के टाइम पर पैसे देने हैं उसके गुडविल के, दैट इज 36,000। तो ये जो 36,000 है टू एज कैपिटल अकाउंट, ये 36,000 हमने उसको, उसका शेयर, उसका हिस्सा उसको दे दी। अब जो डेबिट हो रहे थे वो थे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो यहाँ हमने अगर गेनिंग रेशो निकाली नहीं है तो हमें चेक करना होगा कि दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं या उनमें से कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन रेशोज के रिगार्डिंग नहीं गिवन है तो आपकी न्यू रेशो
और गेनिंग रेशो दोनों सिमिलर हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ABC 3:2:1, ए जा रहा है तो न्यू रेशो क्या होगी 2:1, एंड सेम दिस इज योर गेनिंग रेशो एंड दिस इज योर न्यू रेशो, दोनों एक ही होंगी वो हमेशा। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रेशोज के रिगार्डिंग कि रेशो में कोई न्यू रेशो गिवन हो, अगर है तो आप पहले उसको कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ 2:1 में मैंने इसको डिवाइड करना है 36,000 को, तो 36,000 इंटू 2/3, 36,000 इंटू 1/3। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास कुछ अमाउंट आएंगे, दैट इज 24,000 एंड 12,000। ये 24 और ये 12,000 मैंने यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में लिखने हैं। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में कौन कौन है? B इज अ कैपिटल अकाउंट एंड C इज अ कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर B का अमाउंट आया है 24,000 एंड C का अमाउंट आया है 12,000। तो यहाँ तक तो ये सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, जिसमें हमें दो केस गिवन थे, गुडविल अपीयर इन द बुक्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। तो ये दोनों टॉपिक हमने इस क्वेश्चन में इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की हेल्प से यहाँ पर कवर कर लिया है। बट अगर किसी पॉइंट में इस तरह से आ जाए कि कोई पार्टनर गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, तब आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ABC आर पार्टनर्स, इनमें से B रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन के अंदर ओल्ड एंड न्यू रेशियो दोनों गिवन है। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले गुडविल का जब भी आपको जर्नल एंट्री कंसेप्ट करना है या रिटायरमेंट के टाइम पर भी अगर आप कैलकुलेशन करने लगे हैं तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी ज़रूरी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ओल्ड एंड न्यू रेशियो गिवन है, तो हमें गेनिंग रेशियो सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी निकाल ली है पार्टनर ए और पार्टनर सी की। बी रिटायर हो रहा है तो पार्टनर ए जो है आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पार्टनर ए का शेयर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन नहीं कर रहा। और पार्टनर सी है जो सिर्फ यही गेन कर रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि पार्टनर सी को इन दोनों को बेनिफिट देना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशो के टाइम पर जो पार्टनर ए है, ये वाला पार्टनर, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका मतलब इसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इस केस में जो एंट्री होगी वो किस तरह से होगी? सीज कैपिटल अकाउंट, सी कौन है? कंटिन्यूइंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर भी आप कह सकते हो। 2 इज कैपिटल अकाउंट, ए कौन था इनमें से? वो पार्टनर जिसकी रेशो गेनिंग की बजाय सेक्रीफाइसिंग आ रही थी। एंड द लास्ट इज 2 रिटायरिंग पार्टनर, जो ऑलरेडी बिजनेस में से रिटायर होकर जा रहा है, दैट इज बी इज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर मैंने इनकी शेयर्स को कैलकुलेट करके दिखाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्म की गुडविल की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2,40,000। तो ये जो 2,40,000 गिवन अमाउंट है, इसको मैंने सबके शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला है मैंने, बीज शेयर दैट इज 2,40,000, और बी का कितना शेयर है? ये बी का शेयर है 3/10, तो उसको उतना ही मिलेगा जितना उसका शेयर है, तो दैट इज 72,000। तो हम यहाँ लिख देते हैं 72,000। तो यहाँ तक बी का काम खत्म हो चुका है, बी इज डन। अब नेक्स्ट जो रह गया दैट इज पार्टनर ए एंड पार्टनर सी। तो पार्टनर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, इसीलिए पार्टनर जो हमारा सी है वो इन दोनों को बेनिफिट दे रहा है, दोनों को कंपनसेट कर रहा है। तो पार्टनर ए का शेयर कितना होगा? 2,40,000 मल्टीप्लाई जो हमने उसका शेयर निकाला है दैट इज सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/10। ये वाला अमाउंट लेना है, ये वाली रेशो लेनी है, ये नहीं लेनी वरना गलत हो जाएगा। तो हमने 1/10 लिया तो अमाउंट आया 24,000। तो इसको भी हम लिख देते हैं 24,000। एंड द लास्ट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर का कितना है? 2,40,000, और यहाँ पर गेन कितना आ रहा है? 4/10। तो ये वाले अमाउंट्स मैंने इसमें लिए हैं दोनों में, 2,40,000 मल्टीप्लाई 4/10 एंड अमाउंट इज 96,000। अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट होगा वो टैली करेगा। अगर आप उन दोनों को क्रेडिट वालों को टोटल करो 72,000 एंड 24,000, तो उसका आंसर आएगा 96,000। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर जो कंटिन्यू तो कर रहा है बट वो सेक्रीफाइस कर रहा है न्यू रेशो में,
और एक ऐसा पार्टनर है जो कंटिन्यूइंग है और गेनिंग है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इस तरह से हमारे गुडविल के ये कुछ दोनों क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमने कुछ कंसेप्ट सीखे हैं। फर्दर जो एक और वीडियो होगी मेरी गुडविल के रिगार्डिंग, उसमें हिडन गुडविल का पॉइंट डिस्कस होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए।